ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बोलना, क्योंकि कुछ बहन के लोड़े ऐसे हैं जैसे कि रफ्तार, ऑनकोर, है ना, और कुछ ऐसे हैं मादरचोद के बच्चे जो थोड़ा सा ना आज भी इनसिक्योर है। बहन जो 30-30 साल से ऊपर के होने वाले हो गए हैं सबके सब, ठीक है, बट आज भी इनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल नाली के कीड़ों से भी गंदी है, ठीक है, और नहीं है, समझ गया। तो ये सब गेम में मत खेलो भाई। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम लोग ये सब करके कुछ कर लोगे, तो मैं अगर उस गलीच पन्ने पे आ गया ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास तो वैसी कुछ नहीं है भाई, मेरे पास भोले बाबा का साथ है और वो बहुत है, ठीक है। मेरी जिंदगी तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है। मेरे पास परिवार है, मेरे पास 10 चीजें हैं, समझ आई तुम्हें। और अगर तुम लोगों को लगता है ना कि रफ्तार तो इतने बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, उसको क्या जरूरत है ये सब करने की, बेंचो उसी को जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो आर्टिस्ट है ना, जो मेहनत करके टैलेंट से अपने पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी गानों में फीचर वर्स मार के नहीं पहुंचे हम, समझ आई, अपने गानों से चले हैं जो चले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि भाई रफ्तार को तो क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, उसको ही जरूरत है भाई, क्योंकि उसको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्किल सेट क्या है, समझ आई। और मेरे जैसा एक ही आता है, लाइक मेरे को नहीं चाहिए था यार, ये सब चीजें नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में कि मैं इतना नेगेटिविटी और इन सब चीजों में ही करता रहूं। मेरा म्यूजिक करने का पर्पज अलग था। दिस इज वाई मैं इन सब चीजों से दूर रहा हूं हमेशा। और आई हैव ऑलवेज फोकस्ड कि मैं यार कुछ अच्छा म्यूजिक करूं, कुछ बढ़िया बनाऊंगा ना। बट उस पर भी तुम लोगों ने टट्टी कर दी बहनचोद, तुम लोगों ने हग दिया बहनचोद उस पर भी। तुम लोगों को रास नहीं आ रही ये चीज कि बंदा चुपचाप अपना काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक बार गांड मार के गया था, वो तुम्हारे अंदर हल्की सी खुड़क छोड़ गया मैं। तुम्हें लड़ना चाहिए मेरा अभी भी, ठीक है, और चाहिए तो सीधा बोलो भाई। और मैं वो वाला मुंहफाड़ नहीं हूं, याद रखियो रफ्तार भाई, मैं वो वाला मुंहफाड़ नहीं हूं। तेरी गांड भी मार लूंगा वहीं घुस के, और तेरे को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ तेरे साथ। ये मत सोचियो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और ये ऑनकोर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये चूतिया एक नंबर का गणमरी पिस्तौल है, ठीक है। ये दोगलापंती की बात कर रहा है। मैं बहन के लोड़ो भूल गए क्या तुम्हें किसने बुलाया था जब तुम्हें कोई नहीं पूछता था? टट्टो तुम बहनचोद। डीएल नो कैप, इफ यू गाइज रिमेंबर, डीएल नो कैप गाना आया था, इन लोगों ने अपनी गांड मराई बीच में आके। ये क्या नाम है इसका, काम मेरे को बहनचो कॉल करके बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वो है। एंड मेरे को दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने भाई बहुत जेन्युइनली बोला कि भाई नहीं भाई पुराना गाना था, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं सामने भी मिला हूँ, तुम लोगों के साथ अच्छा ही है सब मेरा। उसके बावजूद आधे घंटे के बाद जाके डिस्कॉर्ड पे अपनी गाड़ मरा रहे हो, हैं, ये बोल रहे हो कि हाँ बैटल रैपर है। बहन के लोड़े बैटल रैपर हूं मैं तुझसे, अपनी गांड में डाल ले ये सब चीजें, समझ आई। ये जो नया नया फेम मिला है ना तेरे को, सारा उतार दूंगा मिनट से पहले, समझ आई। तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना कि भाई दोगलापंती और एमीवे ने तो उसके साथ काम कर लिया, इसके साथ कर लिया, वो कर लिया। अबे अपनी गिरबान में झाको, बदबू ही आएगी तुम्हें दल्लो। आज भी तुम वो खचरे वाले हो, खत्ते वाले ही हो तुम। खत्ता ही तेरी पहचान हो तो वही है, समझ आई। तो ये जो चीजें कर रहे हो ना तुम लोग के भाई, हम तो सब कुछ बोलते रहेंगे सोशल मीडिया पे आके, ठीक है, और मुंहफाड़ का तो क्या है, ये बाली भी भोसड़ी का, ठीक है, इसकी भी गांड मारी ना, सही मारी, लेट मारी बट कोई बात नहीं, मारी ना। अभी सबकी मारूंगा, याद रखना, सबकी मारूंगा। माँ चुदाओ तुम मेरे घर में रोटी नहीं दे रहे, तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे मेरी जिंदगी में जिससे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं या मैं सोचूं कि नहीं यार ठीक है, इट्स बेटर टू मेंटेन पीस। तुम लोग कुछ इसी बात है, जो लोग मुझे 2016 में सुनते थे वो अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और जो अब नए नए सुनना शुरू हुए हैं 2020 के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग जुड़े हैं भाई ये लड़ाई वड़ाई देख के। तुम लोगों ने उससे पहले का शायद नहीं देखा है, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, ठीक है, बट जो अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है ना वो तुम्हें जानबूझ के दिखाया जा रहा है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और मैं चाहता हूं कि यार एटलीस्ट मुझे अगर तुम लोग सुनते हो तो इतने समझदार बनो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो और कितना सच है, सब हो जाएगा। मैं वो तुम्हें एनर्जी देता आया हूं कि तुम करो भाई, सब करो, मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम भूल जाओ बहनचोद कि कहां से आई ये चीजें चली कहां से, हिंदी कौन कर रहा था। सारे इंग्लिश रैपर टर्न होके हिंदी हो रहे थे ना, उस टाइम पे गांड मार रहा था मैं सबकी पकड़ के। ये याद रखना इस चीज को, और जब मर्जी जब चाहूं तब कर सकता हूं ये चीज मैं। देखो तुम्हें एक चीज और बता देता हूं भाई, कि जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी आता है ना, ठीक है, मैं हमेशा, तुम लोग जो मेरे को जानते हैं भाई उनको पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूं किसी से भी इनसिक्योर, ठीक है, कोई कितना भी अच्छा करे मैं खुश होता हूं हमेशा हमेशा, ठीक है। बट कुछ मादरचोद ऐसे हैं इनमें से कि निकल के हमारे आसपास से ही गए हैं, हमसे ही चीजें करके गए हैं। बट आज अगर हल्का सा उनका चल गया या कोई भी चीज वायरल बोल रहे हैं, कुछ भी उनका चल गया ना,
सब हवा में बहन चो, सब हवा में। इसीलिए मन नहीं करता किसी को भी सपोर्ट करने का, क्योंकि सबके सब दोगले हो तुम। ठीक है, मैं अभी एल्बम पे काम कर रहा था भाई, मैं तुम्हें एल्बम का भी बताता हूँ। ठीक है, मैं एल्बम पे काम कर रहा था और मुझे ना उस टाइम पे समझ आ गया कि भाई कितने लोग ऐसे जेन्युइन हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हवा आ गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कौन आर्टिस्ट क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है, और मुझे सबका पता है, एक एक बंदे का पता है कि कौन बंदा मुझसे सामने कैसे बात करके गया है, मुझसे सोशल मीडिया पे कैसे कर लिया। इतनी तो ऑडियंस है मेरे पास कि लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई लोग सुनते हैं मुझे। ठीक है भाई, मिलियन नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। 10 लोग खड़े हो, क्या दिक्कत है। 5 साल के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 10 लोगों से 10 करोड़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आई डोंट केयर कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं, बेंचो बेकार लगता हूं, कैसा लगता हूं। मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तुम लोग किसी भी हद तक जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। कर लो फिर, देखते हैं, आओ गलीच पने में देखते हैं कौन कितना वो है। ठीक है, तुम्हें मैं दिखाता हूं बलजीत नगर। और अगर तुम्हें अभी भी कंटेक्स्ट नहीं मिला है ना इस चीज का कि मैं क्यों इतना गरिया रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ, है ना, तो भाई सीधी सी बात यही है कि ये जो चीजें हो रही है ना कि मुझसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट आ रहा है ना, कोई मेरा फैन पेज कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मॉडरेटर्स बैन कर रहे हो, पोस्ट डिलीट कर रहे हो। मुझसे रिलेटेड कोई भी अच्छी बात हो रही है उसके नीचे जाके सारे के सारे बिल्कुल सारे नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू हो जा रहे हो, जैसी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो ये सब चीजें देखो, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कैसे होती हैं ये चीजें। ठीक है, और कौन करता है पीछे से ये सब चीजें भी पता है भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं मेरे को 10 साल से तो ऊपर ही हो गए, तो मैं बहुत चीजें देख चुका हूँ। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, मेरे को नहीं बनाया जा सकता, सिंपल सी बात। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है भाई जिन लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई और वो मेरे को रीच आउट कर रहे थे भाई कि भाई हमारे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने सीधा छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई आप अपनी आवाज खुद उठाओ, क्योंकि मैंने भी अपने लिए खुद बोला, तो आप भी अपना स्टैंड खुद लो। ठीक है, इनके ये रफ्तार के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, जो क्लोज भी है ना, आप उनको खुद पता है कि भाई वो कितना शिटी इंसान है भाई, समझ रहे हो। और मुझे ना कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की के बट भाई अभी अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो तुम लोगों को कभी पता भी नहीं लगेगा। तुम लोग अपनी दुनिया में ही रहोगे, तुम लोगों को नहीं समझ आने वाला कि क्या चल रहा है। और यही है गेम, ऐसी चलती है ही है। तुम लोगों को मैनिपुलेट ही किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू या तुम जो भी फोन में चीजें देखते हो उसके थ्रू तुम्हें एक नैरेटिव दिया जाता है, उस चीज को समझो और थोड़े से समझदार बनो, मैं यही चाहता हूँ। और भाई अगर अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं क्लाउड के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो भाई इतनी सी बात समझना सिर्फ कि मैं 4-5 साल से ये सेम चीज ना फेस कर रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में कभी बोला नहीं है ऐसे अलग से। और हर बंदे का सैचुरेशन पॉइंट आता है भाई। ठीक है, अब इतनी ज्यादा मेरे से रिलेटेड नेगेटिव और टॉक्सिक चीजें करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भाई, मैं तो बोलूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे को जो लगता है मैं बोलूंगा। मैं चुप था तो कोई बात नहीं, तब तक चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। अगर जो मेरे नंबर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कोई भी, अभी मैंने ग्लिच डाला, ठीक है, ग्लिच पे मुश्किल से 30,000 भी क्रॉस नहीं हुआ होगा। ठीक है, ग्लिच अच्छा गाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्लिच बहुत अच्छा गाना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वन इन दैट सॉन्ग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन, आई एम नॉट पुटिंग एनी वन डाउन इन दैट सॉन्ग। इसीलिए तुम लोगों को वो गाना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया वो तुम्हारी, है ना। बट मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया ना भाई। और इसमें मेरी क्या मतलब, अगर कोई सामने वाला, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ चीज। ठीक है, अगर कोई सामने वाला इतना चूतिया है कि बस वो उसको सिर्फ डिस सुनना है, उसको ये सुनना है कि भाई मुंह फाड़ ने किसकी गांड मारी है, किसने मुंह फाड़ की गांड मारी, तो तुम सोच लो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है, क्या है। तुम हिप हॉप लवर नहीं हो, हिप हॉप लौड़े हो तुम बेंचोद। ठीक है, लवर नहीं हो तुम, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है। तुम्हें बस आधे से ज्यादा बंदों को ये है कि हम रैप करके बस हमें भी मिल जाएगा, हम भी रैप कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। मैं